बच्चों, आप सब आज कैसे हैं? आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लेकर इस वीडियो में आ रहे हैं। आज आप जो हेडिंग आप देख रहे हैं जेनेटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे बच्चों। एकदम इसको इतने आसान तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन जो है एकदम विद इन ए सेकेंड में सोल्व होके। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को जो है वो टॉपिक वाइज लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने पढ़ाएंगे। आज आपको सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक समझेंगे, इसका बेसिक क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक के बारे में हम लोग आज डायरेक्टली शुरुआत करेंगे। फर्स्ट लेक्चर रहेगा और जैसे ही यह क्वेश्चन चैप्टर समाप्त होगा, उस चैप्टर के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का 20 साल 25 साल का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और वह क्वेश्चन जो होगा वो 0 to हीरो लेवल का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और आपको यहाँ बताएंगे कि क्वेश्चन को शुरुआत में पहले कैसे 0 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन को जब धीरे धीरे उसका जो हम लेवल बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका डेवलप होगा। डायरेक्ट बच्चों क्या गलती करते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं कहीं से, जो आपको वो डिप्रेस कर देता है। तो क्वेश्चन जो होता है वह सबसे पहले लो लेवल से शुरू करना चाहिए। बनने वो उसको बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन चाहिए, फिर उसको मॉडिफाई करें, फिर उसको थोड़ा ट्विस्टेड करें, फिर ट्विस्टेड करें। तो धीरे धीरे जब आप स्टेप बाय स्टेप ट्विस्टेड करके क्वेश्चन बनाते बढ़ते जाइएगा तो आपका जो वो कंसेप्ट जो होता है ना काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपका जो थिंकिंग पावर होगा बच्चों वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिंकिंग पावर हो जाएगा। और जब वो बार बार आपको उस तरह थिंकिंग करने का जो हैबिट हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और जब बाद में आपको समझ में आएगा कि हम तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, और वहीं पहले आप क्वेश्चन नहीं बना पाते थे, क्वेश्चनों से आप लोग डर जाते थे। तो इसी सब को लेकर हम लोग नीट लेवल एग्जाम तक हम लोग बच्चों पढ़ेंगे और आपको एक एक टर्मिनोलॉजी भी क्लियर करते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आज आप जो चैप्टर आप देख रहे हैं जेनेटिक्स चैप्टर, यह जो चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम शुरुआत कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों जानते हैं, ये तो जरूर जानते हैं पर यह नहीं जानते कि यह कैसे क्यों होता है। तो इसी का स्टडी हम लोग आज जेनेटिक्स में करेंगे। अब क्या जानते हैं और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ये तो जानते जरूर हैं कि एक एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि एलिफेंट जो होता है वो अपने जैसा ही एलिफेंट बेबी को जन्म क्यों देता है। आप तो जानते हैं कि हर इंसान, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे एक्वेटिक लिविंग हो, चाहे टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, जीव हो, वो अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं। ये आपको भली भांति ही पता है। लेकिन आपने कभी सोचा वो आखिर क्यों अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं? क्यों एलिफेंट जो अपने एलिफेंट बेबी को देता है? क्यों मैंगो ट्री जो होता है वो मैंगो का जो सीड जो होता है वो लीची का सीड नहीं बनता है, वो गुआवा का सीड नहीं देता है, गुआवा का प्लांट नहीं देता है? आखिर क्यों, क्या कारण है? तो आपने तो जरूर सोचा कि हम ह्यूमन जैसे बच्चों को जन्म होते हैं, क्यों नहीं ह्यूमन के द्वारा चार पैर वाले बच्चे जन्म लेते हैं? क्यों जो 4 पैर वाले हैं वो 2 पैर वाले बच्चों को जन्म देते हैं? आखिर क्या कारण है कि नहीं देते हैं? क्या कारण है कि वो अपने जैसे बच्चों को देते हैं? तो बच्चों आपको एकदम समझते हुए चलना है कि आखिर क्या कारण है कि एलिफेंट जो होता है वो अपने एलिफेंट बच्चों को जन्म देता है। जब आप ह्यूमन भी होता है वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को देता है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। तो जब बच्चे को जन्म देता है क्या वो बच्चा एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह होता है? मेरे बात समझ रहे कि नहीं? ठीक है, जो जैसे हैं वो उसी तरह के बच्चे को जन्म देते हैं। आखिर क्यों? हमने बताया कि मैंगो का सीड से लीची का प्लांट क्यों नहीं फॉर्मेशन होता है। एलिफेंट का जो बेबी है वह एलिफेंट की तरह एलिफेंट ही जन्म लेता है, लेकिन क्या वह जो एलिफेंट का बेबी है क्या वो मैंगो प्लांट है? क्या एग्जैक्ट ही वो अपने पेरेंट्स की तरह होता है? क्या जब दोनों आपने कभी कभी देखे वो जुड़वा बच्चा भी जन्म लेते हैं, सिबलिंग होते हैं, क्या वो दोनों सिबलिंग में सेम ही कैरेक्टर होते हैं?
आपने कभी सोचा कि जो आखिर वो जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से कितना वेरिएशन होता है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछा वो सारा का क्वेश्चन जो होता है ना, एक बायोलॉजी का ब्रांच होता है जिसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। यही साइंटिफिक तरीका से, वैज्ञानिक तरीका से हमें बताता है, उसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब जितना है, हम आपसे एक क्वेश्चन हमने पूछा कि एलिफेंट जो होते हैं, उनकी जो एलिफेंट हुए, इनकी जो बेबी एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, वो एज इन्हीं से वो बेबी एलिफेंट बनता है। मैंगो का हमने बताया कि मैंगो का सीड से क्या फॉर्मेशन होता है, मैंगो का प्लांट होता है, मैंगो प्लांट बनता है। इससे लीची प्लांट नहीं होता है। क्या जब यह मैंगो प्लांट हुआ, मैंगो प्लांट, क्या ये एज इट इज इसकी तरह होगा? आखिर क्या है जो एज इट इज बच्चे ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं? तो इस सारे का जो हम लोग स्टडी करते हैं, इस सब का कलेक्टिवली जो स्टडी हम लोग करते हैं, उसी स्टडी को बच्चों हम जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जेनेटिक्स जो होता है, क्या होता है बच्चों? जेनेटिक्स जो होता है वह डील करता है, क्या करता है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो जेनेटिक्स जो होता है बच्चों, ये डील करता है इनहेरिटेंस और वेरिएशन, नहीं, ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ ए कैरेक्टर टू कैरेक्टर, किससे? फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर पास होता है उसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो यह सारा चीज, क्वेश्चनों का जवाब जो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। हम अब विश्वास करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ रहा होगा कि वो क्या चीज है जो एनिमल के बच्चे जो होते हैं एनिमल की तरह होते हैं, ह्यूमन के बच्चे जो होते हैं वो ह्यूमन की तरह होते हैं। तो इस सारे के स्टडी जहां हम लोग करते हैं उसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। बच्चों अब यहां से क्वेश्चन एक होता है कि आखिर ये जेनेटिक्स जो इस सारा चीजों ने बताए कि ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन होते हैं, क्या कैरेक्टर होता है, क्या उसमें वेरिएशन होता है, तो इनका जो जन्मदाता जिसको हम लोग पापा कहते हैं वो कौन है? जेनेटिक्स के पापा, इनका फादर कौन है? जे मेंडल, ग्रेगोर हम लोग मेंडल कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछता है तो हम लोग जे मेंडल को कहते हैं। फिर ये जेनेटिक्स जो वर्ड है, ये जेनेटिक्स जो वर्ड है इसको क्वाइन किसने किया? यह भी क्वेश्चन पूछता है। जो जेनेटिक्स जो टर्म है, इस टर्म को कौन दिया बच्चों? विलियम बैटसन ने दिया था। विलियम बैटसन दिए थे। जो जेनेटिक ये टर्म है, किसने दिया था बच्चों? या विलियम बैटसन ने दिए थे। इसके बाद भी और सारे साइंटिस्ट हैं जिसको हम लोग आज के दौर में, जैसे हम लोग अब एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये सब क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के हम लोग फादर कहते हैं किसको?
मॉर्गन को। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो मॉर्गन है, या कुछ टर्म है बच्चों। यहां तक पूछ देता है आप लोग से कि इंडियन जेनेटिक्स के फादर कौन है, डॉक्टर लालजी सिंह। सब याद रखिएगा बच्चों। तो अब हम लोग जो इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि जेनेटिक्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों। हमने यहाँ पे इस जेनेटिक्स में हमने पढ़ा क्या, कलेक्टिवली स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कलेक्टिवली स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जो हम लोग फादर बताए मेंडेल जिसको हम लोग प्यार से मेंडेल कहते हैं, जिसको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल इनके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हम बताने आपको जा रहे हैं कि इसमें जो दो टर्म हो गया, कौन सा टर्म, हेरिडिटी और वेरिएशन। जो साइंटिस्ट जो लोग थे पहले के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा होगा कि आखिर वो क्या पास होता है, हेरिडिटी जो होता है। अब यहां पे हम लोग लिख रहे हैं हेरिडिटी। हम लोग कहे ना कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, उसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं यहां पे, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, जो लक्षण होते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट्स से अपने बच्चे में जो ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी की वजह से। जैसे हमने आपको बोला कि एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट ही क्यों होते हैं, मैंगो का जो सीड है उससे मैंगो प्लांट ही क्यों बनता है कि नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये हेरिडिटी है, यानी ये जैसे हमारे शरीर से, हमारे बॉडी पार्ट से ट्रांसमिशन होगा, हमारा बच्चा भी उसी तरीके से होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यह हेरिडिटी ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, यह तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है, उस टाइम में जो कैरेक्टर का या फैक्ट, एक आपको हम टर्म, जब एक नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक सारे टर्मिनोलॉजी बताएंगे, तो वहां पे शुरू में जब हमें नहीं पता था कि जीन क्या होता है, क्या वो क्या जाता है बॉडी पार्ट से, तो उसको ऐसे नाम रख दिया गया था, फैक्टर्स। तो हमारे बॉडी पार्ट से ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टर ट्रांसफर किया जाता है, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अब देखेंगे। लेकिन आपने बहुत सारा जब इसका भी देखेंगे कि वह हेरिडिटी कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नहीं करते होंगे, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गए, तो उनका डीएनए जो होता है सारे सेम, वो सिंपली क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फोटो आपका कोई नोट्स है, उसको जब जीरोक्स कराते हैं तो जीरोक्स क्या होता है बच्चों, एज इट इज सेम होता है ना। उसी तरह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें क्या होता है, उसके बाद में हम वो मेथड पे आएंगे। लेकिन जब हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, जो हेरिडिटी के बारे में बता रहे थे कि हेरिडिटी क्या होता है,
जो एक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यही तो हेरिडिटी होता है। और इसी के वजह से जो एलिफेंट जो होता है अपने बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है। मैंगो सीड जो होता है वो मैंगो प्लांट का ही जन्म देता है। जो भी एनिमल है, चाहे ह्यूमन है, चाहे एनिमल, कोई भी एनिमल हो गए, कोई भी आपको टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वेटिक, कोई भी जीव हो, जो जैसे हैं वो अपना कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, और उनका जो ऑफ स्प्रिंग जो होता है बच्चों, वो एज इट इज उन्हीं की तरह होता है। लेकिन जो हेरिडिटी जो होता है, या हेरिडिटी या क्या होता है बच्चों, या कन्फाइंड स्पेसीज में ही ऑपरेट्स होता है। कन्फाइंड स्पीशीज में ही ऑपरेट्स होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन के साथ ही जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका कैरेक्टर वहां पे ट्रांसफर करता है। लेकिन इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिड होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिड होता है बच्चों, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो होता है वो क्या, जो इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिड होता है वह ऑफन क्या होता है, अक्सर क्या होता है, स्टेराइल हो जाता है। क्या होता है बच्चों, स्टेराइल हो जाता है। मतलब वो आगे चलकर वो अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है। जैसे इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, जैसे हम लोग जैसे क्रॉस एक कराया गया था, हॉर्स को डंकी से क्रॉस कराया गया था। किसको, हॉर्स को क्रॉस किया गया था, किससे, डंकी से। तो इससे जो बच्चे जन्म लिए थे उसको हम लोग म्यूल कहते हैं, और ये क्या था, स्टेराइल था। नहीं तो हेरिडिटी जो होगा वो कन्फाइंड स्पीशीज के साथ ही होगा, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो स्टेराइल हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे एक टर्म हमने पढ़ा था, क्या, वेरिएशन। नहीं तो हेरिडिटी हमारे तक आपको, हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होगा, एक प्रोसेस हो गया जिसके द्वारा कैरेक्टर को या ट्रेट्स को अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं बच्चों। तो यह तो आपका क्लियर यहां तक हो गया। नेक्स्ट जो अब वर्ड जो होता है बच्चों, वेरिएशन। क्या है, वेरिएशन। जो वेरिएशन जो होता है बच्चों, क्या होता है, एक डिग्री ऑफ कैरेक्टर के, जैसे हमने क्या कहा है कि क्या बच्चे एज इट इज क्या अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, थोड़ा सा उनमें क्या डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है, क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस कोई, या कितना डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग कितना डिग्री है, कितना डिग्री वेरिएंस है, डिफरेंस है, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो अब हेरिडिटी और वेरिएशन जो होता है बच्चों, अब आपको क्लियर हुआ होगा। इसी कारण दो बच्चे जो होते हैं, तीन बच्चे, चार बच्चे जिनके हो गए, सारे में क्या होता है, सारे सेम नहीं होते हैं, अपने में भी सेम नहीं होते हैं, और अपने माता पिता से एज इट इज भी सेम भी नहीं होते हैं। तो जो इतना वो डिफरेंसेज होता है उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। नहीं तो अब तो हम लोग का यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि जेनेटिक्स जो हम लोग शुरू किए हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि एलिफेंट के बच्चे जो एलिफेंट क्यों देते हैं, और मैंगो का सीड जो होता है वो मैंगो प्लांट क्यों देते हैं, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। उसके बाद बच्चों हमने आपको कहा कि आखिर मेंडल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनका पूरा आपका बैकग्राउंड भी हम बताएंगे, इसी किस कारण से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, कब कहा गया कि नहीं, उनका कहाँ पे जन्म हुआ, कैसे उनका स्टडी हुआ, वो कैसे फादर बने, जो जर्नी है उसको हम लोग एक अलग वीडियो में हम बताएंगे आपको। लेकिन
वहां तक पहुंचने के पहले हम आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं बच्चों कि आखिर यहां तक हम लोग पहुंचे कैसे। क्या मेंडेल आपको उस समय में डायरेक्ट, तो इसमें हम लोग एक टॉपिक लिखेंगे कि प्री मेंडेलियन आइडिया, प्री मेंडेलियन, यह केवल आपको जानना है कि यह थॉट कैसे डेवलप हुआ होगा, कि कैसे कैरेक्टर जो होता है कैसे ट्रांसमिशन किया गया होगा। नहीं, धीरे 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 जिस समय आज से 20 पूर्व बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उस समय में ज्यादा कोई रिसर्च वर्क भी नहीं था। जैसे एक आपको सबसे पहले हम यहाँ पे एक थ्योरी आपको हम लिखेंगे, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, जिसको पाइथागोरस साहब ने 580 से 500 बीसी में, सोचिए 580 से 500 बीसी, तो उस समय में उनके दिमाग में क्या थॉट आया होगा, क्या उस समय भी बात सोच लिए थे कि आखिर ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही क्या कैसे होता होगा, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही कैसे होता होगा। तो प्री मेंडेलियन का जो आइडिया था किसके, अबाउट इनहेरिटेंस में, नहीं, अबाउट इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस के बारे में क्या मेंडेल के पहले क्या उनका एक आइडिया था, उस आइडिया को उसमें कहा गया था कि इसको थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा गया। जो प्री मेंडेलियन आइडिया था ना, उसको कहा गया था बच्चों थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। आपसे कोई पूछ देगा कि थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आपको ये अब क्लियर हो जाएगा कि थ्योरी ऑफ जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है वह मेंडेल साहब के पहले का जो थॉट है ना, उसी थॉट को हम लोग कहे थे कि ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। मतलब थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस उसको कहा गया। तो एक सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, वो 580 से 500 बीसी में इन्होंने एक कंसेप्ट, एक थ्योरी प्रपोज किया था। क्या थ्योरी प्रपोज इन्होंने किया था कि मॉइस्ट वेपर थ्योरी। पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरी दिया था, क्या, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। बच्चों, मॉइस्ट वेपर थ्योरी में पाइथागोरस साहब का जो थॉट था, उन्होंने कहे थे कि जब इसमें कहा थे कि जब रिप्रोडक्शन के दौरान मेल के पूरे बॉडी पार्ट से एक मॉइस्ट वेपर, एकदम नमी तरल पदार्थ निकलता है, जिससे बच्चे का जन्म हो जाता है। इन्होंने क्या कहते हैं कि पूरे बॉडी पार्ट से एक मॉइस्ट वेपर, मतलब तरल वाष्प की तरह मेल के बॉडी पार्ट से निकलता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और जिसके बाद वो बच्चे का जन्म लेता है। यानी फीमेल का उसमें बॉडी पार्ट से कुछ नहीं निकलता है, केवल मेल के बॉडी पार्ट से निकलता है और उनसे बच्चे का जन्म लेता है। वो इस समय आइडिया था कि कैसे कैरेक्टर जो होता है वह ट्रांसफर होता है और जिससे वो बच्चे जन्म लेते हैं। दूसरा बच्चों साइंटिस्ट थे एक इम्पेडोकुलस थे, इम्पेडिकुलस साहब जो थे 504 से 433 बीसी में इन्होंने एक थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी का नाम था फ्लूइड थ्योरी। क्या नाम था बच्चों, इसको केवल आप लोग सुन लीजिए, फ्लूइड थ्योरी। लिखना हो तो लिख सकते हैं बच्चों, फ्लूइड थ्योरी। इम्पेडिकुलस साहब ने 433 बीसवी में
इन्होंने प्रोड्यूस किया कि पूरे बॉडी पार्ट्स से क्या होता है, एक फ्लूइड निकलता है। पूरे बॉडी पार्ट से एक फ्लूइड निकलता है जो कि वह मिक्सअप हो जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में, और उससे क्या होता है, बच्चे का जन्म लेता है। तो उन्होंने प्रपोज दैट कि ईच बॉडी पार्ट्स प्रोड्यूस ए फ्लूइड, द फ्लूइड ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द टू पेरेंट्स मिक्स अप एंड यूज टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इन्होंने कहा था कि पूरे बॉडी पार्ट्स से, मेल या फीमेल का बाद दोनों पेरेंट्स से निकलता है, और निकलने के बाद क्या होता है, वो मिक्सअप होता है, मिक्सअप के बाद बच्चे का जन्म लेता है। यह फ्लूइड थ्योरी एम्पेडोकुलस साहब ने दिया था। उसके बाद एक रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी अरिस्टोटले, एक था अरिस्टोटले साहब, अरिस्टोटले साहब ने ब्लड थ्योरी 384 से 322 बीसी में, 384 से 322 बीसी में इन्होंने कहा था कि रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी क्या दिया था बच्चों, हम फिर से समझा देंगे आपको एक बार क्लियर। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी इन्होंने कहा था कि मेल के पूरे बॉडी पार्ट से, मेल के पूरे बॉडी पार्ट से एक प्यूरिफाइड ब्लड जिसमें सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, वह कहां पहुंचता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचता है। और फीमेल के पूरे बॉडी पार्ट से एक इम्प्योर ब्लड आता है फीमेल के, और दोनों मिक्सअप होता है, और उस दौरान जो मेल का जो डोमिनेंट प्योर ब्लड होता है, उसी प्योर ब्लड का कैरेक्टर बच्चे में आता है, और बच्चे वह पेरेंट्स के फीमेल पेरेंट्स की तरह ज्यादा कैरेक्टर में रिजेंबल होना शुरू कर देते हैं। इन्होंने अरिस्टोटले साहब ने इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा था कि मेल का जो प्योर ब्लड होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, और जिसे बच्चे में वो ज्यादा जो रिजेंबल कैरेक्टर होता है वो मेल का ज्यादा बच्चे से मैच करते रहता है। तो उन्होंने रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी किसने दिया था बच्चों, तो अरिस्टोटले साहब ने दिया था। एक थ्योरी ऑफ पांजेनेसिस होता है, थ्योरी ऑफ पांजेनेसिस जिन्होंने दिए थे मौपेरिटस साहब ने दिए थे। सोलह सौ 98 से 1700 ये अब नैम हो गया। तो इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ पांजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ पांजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पांजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पांजेनेसिस। इन्होंने बच्चों थ्योरी ऑफ पांजेनेसिस बताया था कि किस पूरे बॉडी पार्ट से एक माइन्यूट पार्टिकल निकलता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। मतलब पूरे बॉडी पार्ट से एक माइन्यूट पार्टिकल्स निकलता है जो हमारे हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। कहां पे कंट्रोल करता है, टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। मतलब पूरे बॉडी पार्ट से वो पार्टिकल निकलता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास आता है, और वही पार्टिकल कंबाइन कर एम्ब्रियो बनाता है और उसको मल्टीप्लाई करता है। जो उसमें जो होता है सर्टेन जो कुछ पार्टिकल जो डोमिनेंट हो जाते हैं, वही जो पार्टिकल जो होते हैं वो कैरेक्टर को डोमिनेंट शो करते हैं। तो बच्चों यहां तक मेरा रहा प्री मेंडेलियन के बारे में। तो आपने यह समझा है कि कैसे जेनेटिक्स को हमने यहां तक बेसिक शुरू किया। बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे
उसके बाद से हम लोग मेंडल के थ्योरी पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। आप हमें कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा और मैं इस पे और बेहतरीन करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।